हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन हम एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस के ऊपर बात करेंगे। एंगर, गुस्सा। तो आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हो? जरा गौर से आप सोच के देखो तो गुस्सा कोई नेचुरल फेनोमेनन नहीं है कि अपने आप आता है। जब हम चाहते हैं हम गुस्सा करते हैं। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम गुस्सा करते हैं अपने सिचुएशन को अपने फेवरेबल बनाने के लिए। किसी को पूछा गया कि गुस्सा क्या है, तो एक योगी थे जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब इसका दिया कि ये वो पनिशमेंट है हम जिसे दूसरों की गलती के लिए भुगतते हैं। गुस्सा, आई डोंट नो आप इसके बारे में क्या समझते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है? इज इट अ वेरी नेसेसरी इमोशन दैट यू हैव इन द लाइफ? शायद ये जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं है इसको मैं जस्टिफाई ऐसे करता हूं कि कोई भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में हम कई बार अपने इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हमने किसी को गुस्सा हो कि हमने कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन हमें वो इंसिडेंट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम रिकवर कर जाते हैं हमें याद नहीं रहती। तो जो इम्पोर्टेंट इनफैक्ट इंसिडेंट है, इवेंट है आपकी लाइफ में, आप उसको याद रखते हैं। और जब आपको गुस्सा याद नहीं रहता है, आप याद करने की कोशिश करते हो। अगर मैं आपको बोलूं आप पिछले 5 दिन में, 7 दिन में आपने कितनी बार किस किस सिचुएशन में गुस्सा किया है, शायद आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो जो चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसी को ही रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो फिर भी हम उस इमोशन को हमेशा कैरी क्यों करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि गुस्सा आता क्यों है। आप खुद उसको रिलेट करने की कोशिश करो अपने लाइफ में कि क्यों आता है, किस किस सिनेरियो में आपको गुस्सा आता है। कभी ऐसी कोई चीज जो आपके विश, आपके विल के हिसाब से पूरी नहीं हो सकी? ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल, ऐसे कोई रिलेशनशिप जिससे आपको इनफैक्ट हर्ट किया हो, आप नाराज हो गए? लाइफ की कभी बहुत टाइम पे फेलियर से हमें गुजरना पड़ता है, उस टाइम पे हमें अपने ऊपर गुस्सा आता है। बहुत टाइम पे ये गुस्सा हम अपने कुछ जो हमारे वीकनेसेस हैं उनको छुपाने के लिए भी हम उसको ये एंगर के इमोशन के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कहीं पर एक डिफेंसिव पोजीशन में पहुंच जाते हैं, आप देखना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो नाराज हो जाते हैं। उनको वो डिस्कशन फेवरेबल नहीं लगते, उनको वो डिस्कशन उनके इनफैक्ट एक कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को वो इनफैक्ट बाधा डालते हैं, जिसके वजह से वो गुस्सा होते हैं। लेकिन गुस्से से नुकसान हम सबको है, वो हमें सबको पता है। बचपन से हम पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और हमें पता है कि गुस्से से हमें ही नुकसान है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। ये जो गुस्सा है ये आइदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के बेस पे हो सकता है, लेकिन ये एक सर्कल है जो इसको सर्कल ऑफ एंगर हम बोल सकते हैं, जो गोल गोल घूमती रहती है। एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा इसको रिलेट करने के लिए। ऑफिस में आप गए हो, आपके बॉस से आपकी तू मैमो हो गई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, गुस्से में उन्होंने झाड़ दिया आपको। घर जब आए डिनर के टाइम पे कोई रीजन नहीं है और आप अपने बीवी पे भड़क गए कि भाई आज पता नहीं क्या ऐसा अजीब सा खाना बनाया आपने। कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आप वो उस टाइम की जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है आपके ऑफिस की, वो अभी तक कैरी कर रहे हैं। आपकी वाइफ अपसेट हो गई, उसके बाद बच्चे के पास जब गई, बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, एंड पढ़ाई के टाइम पे जो भी इनफैक्ट हमारे गुस्से से जो वाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके जो उस मेंटल इंस्टेबिलिटी को उसने बच्चे के ऊपर निकाल दिया होमवर्क कराते वक्त। अब बच्चा बेचारा क्या करे, उसके नीचे तो कोई है नहीं जिसके ऊपर वो गुस्सा करे। वो घर में जो कुत्ता हम पालते हैं उसको जाके उसने 2 लात मारे, भगा दिया, उसके अपने ओन सेटिस्फेक्शन के लिए, कि उसको लगता है कि ये जो वेंट आउट हम कर रहे हैं उसी से मेरे गुस्से को कंट्रोल मिल रहा है, या मैं अपने आप को उस टाइम पे पावरफुल महसूस कर रहा हूं कि मैं अपना गुस्सा किसी पर निकाल सकता हूं। कुत्ता क्या करेगा बेचारा, बाहर निकला,
बाहर एक अर्ली मॉर्निंग में रात भर का गुस्सा कुत्ते में था। बाहर जब अर्ली मॉर्निंग में निकला एक लेडी वॉक करके जा रही थी, कुत्ता दौड़ के गया, भौंका, उसको काट लिया। कुत्ते ने अपनी भड़ास निकाल ली। अब वो लेडी जाके डॉक्टर के पास गई, राइट? कुत्ते के ऊपर उसका गुस्सा था एंड वहां जाके उसने डॉक्टर, उस दिन थोड़ा डिले हो गया क्लिनिक पहुंचते पहुंचते, उसने अपनी सारी भड़ास डॉक्टर के ऊपर निकाल ली कि इर्रेस्पॉन्सिबल हो, सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेचारा डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर ने पेशेंट का गुस्सा जब घर में आया, उसने घर में निकालना शुरू कर दिया कि पता नहीं कुछ भी, उसको कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी इवेंट घर के उस दिन अच्छे नहीं लगेंगे जिस दिन वो किसी और का इमोशन, कोई भी एंगर किसी ने उसके ऊपर निकाला है जिससे वो अपने आप को इनफैक्ट निकाल नहीं पा रहा है, वो आके घर में उस तरीके के इमोशन दिखाता है। लेकिन घर में डॉक्टर की जो माँ है, अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ फेर के, बिना कोई रिस्पॉन्ड करके, जब उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है, तब इस चेन का एक ब्रेक होता है। ये सर्कल ऑफ एंगर जो होता है, जब तक इसको कोई बीच में नहीं तोड़े, ये कभी भी टूट सकता था। जब बॉस ने एम्प्लॉय को इनफैक्ट भला बुरा कहा, उसी टाइम पे वो चाहता तो उस सर्कल ऑफ एंगर को तोड़ सकता था, लेकिन उसने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो ये जो एंगर है, ये एंगर कहीं से भी इग्नाइट हो, ये बहुत रैपिडली अलग अलग इनफैक्ट सिनेरियो, सिचुएशंस और पर्सनैलिटी के ऊपर वो हावी होता जाता है, जब तक आप उस सिचुएशन से अपने मेंटली आप उसको बाहर नहीं निकल पाओगे। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, या आप किसी के ऊपर गुस्सा करने जा रहे हो, एक्सप्रेस करने जा रहे हो, तो उस वक्त जस्ट गिव इट अ ब्रेक। आपको ये समझना चाहिए, वो सर्कल ऑफ एंगर कहीं ना कहीं से आ रहा है। हो सकता है जो आपके ऊपर गुस्सा किया वो किसी और सिनेरियो के बेस पे, उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी के वजह से या कोई और सिचुएशन की वजह से वो आपके ऊपर गुस्सा किया। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस सर्कल ऑफ एंगर के जो चेन को ब्रेक करना। एक बार वो चेन ब्रेक हो गया, फिर आप पीस ऑफ माइंड रहोगे, आपके जो नियर एंड डियर है या आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, वो लोग भी पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। दोस्तों, एक और चीज आप ध्यान में रखना कि हमें जब गुस्सा आता है, उस वक्त हमें ये लगता है, आप उसको एक कैंडल की इनफैक्ट रिलेशनशिप में उसको कंपेयर कीजिए। एक कैंडल जब जलता है, उसको लगता है कि वो बहुत ही इनफैक्ट ज्यादा जल रहा है, लोगों को रोशनी देने के लिए पावरफुल अपने आप को फील होता है। लेकिन वही जलना उसके मेल्ट करने का भी कारण होता है। उस टाइम पे हम लोग वो भूल जाते हैं। तो जो गुस्से के टाइम पे, मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम एक वर्चुअली अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं कि भाई मैंने इस इंसान को दबा दिया। लेकिन वही जो पावरफुल हम वर्चुअली फील करते हैं, वही हमारे इनफैक्ट डिग्रेडेशन, डिजेनरेशन का या हमारे मेल्ट होने का भी रीजन होता है। और हम गुस्सा हर सिनेरियो पे तो नहीं करते, हम उसी जगह पे सिनेरियो पे गुस्सा करते हैं जहां पर हमारा जोर चलता है। ऑफिस में बॉस है, आपके कोई मेंटर है, आपके कोई गार्डियन है, कोई एल्डर है, या कोई ऐसा पावरफुल आदमी, कोई मिनिस्टर हो, कोई सरकारी जिसके ऑफिस में आप गए हो, चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, चाहे वो आपकी मदद करे नहीं करे, आप उस पर गुस्सा नहीं करते। आप गुस्सा कहां करते हो? जहां पर आप सोचते हो कि मैं इस पर जोर अपना आजमा सकता हूं। तो आप कहीं ना कहीं एक मेंटल इम्बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रहे हो। गुस्सा करो, लेकिन गुस्सा अगर आप हर एक सिचुएशन में कर रहे हो, वो इट्स अंडरस्टूड कि भाई ठीक है, मैं अगर जो बंदा मेरे लिए डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है, मैं उसके साथ भी जैसा हूं। जो बंदा मेरे लिए मेरी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, मैं उसके लिए भी वैसा ही हूं। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आई थिंक आप उसको एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस सिनेरियो में आप जानबूझ के, जो आपके कंट्रोल में है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप दूसरे जगह भी करते, इस जगह भी करते। तो इस चीज पे आपको गौर करने की जरूरत है, आप किस किस जगह पे, किस किस सिचुएशन में, किन किन लोगों के साथ आप गुस्सा करते हो। और जिन लोगों के साथ आप गुस्सा करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गलत होते हैं।
हमेशा एक बात परसेप्शन की होती है। हम जब ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट, इसके अलावा जितने भी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो गलत है। हम ये परसेप्शन अपने दिमाग में बैठा रहते हैं। परसेप्शन से याद आया, मैं आपको एक स्टोरी से इसको रिलेट करना चाहूंगा। एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हाथी नहीं देखी थी। दे हैड नेवर सीन एन एलिफेंट। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया। इन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार, हम देख नहीं सकते क्या, हम उसको टच करके, फील करके एटलीस्ट पता लगाएंगे कि एक हाथी होता कैसा है। तो वो लोग गए वहां पर एंड जाके हाथी को अलग अलग पार्ट से वो लोग क्या करने लगे, उनको टच करके, फील करके बताने लगे कि हाथी होता कैसा है। तो पहले एक अंधे इंसान ने जो पूंछ के ऊपर उसका हाथ था, उसने बोला यार हाथी एक पतले रोप की तरह होता है, सांप की तरह होता है। उसने अपना एक व्यू पॉइंट दिया। उसी टाइम पे दूसरे लोग, जो एक पैर के पास उसके पैर को टच कर रहा था, उसने बोला हाथी एक पिलर की तरह होता है। उसने अपना व्यू पॉइंट भी दे दिया। एक तीसरा इंसान था जो उसके ट्रंक, हाथी का जो ट्रंक है वो उस पे इनफैक्ट टच कर रहा था, उसको फील कर रहा था। उसने बोला हाथी एक पेड़ के ट्रंक की तरह होता है, डाली की तरह होता है। जिसने उसके बॉडी को टच किया, उसने बोला हाथी एक दीवार की तरह होता है। जिसने उसके दांत को टच किया, उसने बोला कि हाथी एक सॉलिड पाइप की तरह होता है। तो ऐसे सब जो 5-6 लोगों में, उनमें आर्गुमेंट शुरू हो गया कि भाई हाथी इस तरह का होता है, लेकिन ये इंसान दूसरे तरह का क्यों बता रहा है। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। पास से एक बहुत ही इनफैक्ट एक वाइज इंसान गुजर रहा था, जो इनको देखा कि भाई ये 6 अंधे क्यों लड़ रहे हैं अपने आसपास बैठ के। तो उसने आके पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया बात। बोला कि नहीं, हम तो हाथी को डिस्क्राइब कर रहे थे कि हम ये हैं एंड हम एक एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पा रहे कि हाथी होता कैसा है। तो जब पूरी कहानी उसने सुनी, उसने बोला कि आप लोग सब अपने अपने जगह सही हो। आप लोगों ने हाथी को अपने अपने परसेप्शन, अपने अपने एंगल से देखा है। यहां पर यह नहीं बोला जा सकता कि कौन सही है कौन गलत। इसमें लड़ने झगड़ने वाली, वैसे ही इनफैक्ट दोस्तों हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सिनेरियोज, हम एक परसेप्शन डेवलप कर देते हैं कि हम जो देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आसपास के लोगों का बोलना। लेकिन कभी ये समझने की कोशिश करो कि वो किस एंगल से, किस परसेप्शन से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये बात करके एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहोगे, तब आई थिंक ये जो एंगर है आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। अपने आप को बोला इनफैक्ट इरप्ट नहीं करना पड़ेगा आपको हर एक सिचुएशन। 3 तरह के लोग होते हैं। एक है जो बहुत ही एग्रेसिव वे से अपना एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे कैसा भी हो। ऊंची आवाज में बात करना, मारपीट पे उतर जाना। तो दूसरा बहुत ही पैसिव, इनफैक्ट वो बोलेंगे नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। वो गुस्सा को, वो एंगर को अंदर ही अंदर उसको पनपते रहे, उनके अंदर वो बढ़ता रहेगा, जो दोनों ही डेंजरस है। एक तीसरा है जो एंगर, गुस्सा करो, लेकिन एक आर्टिकुलेटिव वे में गुस्सा करो। समझने की कोशिश करो हमेशा एक दूसरे सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तब जाके आप समझ पाओगे कि वो इंसान ने किस पर्पस से इसको बोला एंड मैं किस पर्पस से उसको समझ रहा हूं। दोस्तों, सेशन को आगे ले जाते हुए मैं क्लोजिंग के तरफ जब जा रहा हूं, मैं एक कहानी से आपको रिलेट कराना चाहूंगा। एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहता है। एक दिन बहुत ही अजीब सा सवाल वो अपने ग्रैंड पेरेंट को पूछता है कि दादू, मेरे अंदर ना दो अलग अलग तरह के, मुझे ऐसा लगता है 2 अलग अलग तरह के लोग या अलग अलग तरह के जानवर मेरे अंदर हैं। और एक जानवर ऐसा है जो बहुत ही प्यारा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, प्यार से सबसे बात करता है, हर एक चीज को पेशेंसली लेता है, गुस्सा नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और है जो हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, नाराज होना, इनफैक्ट इम्पेशेंट हो जाना चीजों में, उस तरीके का रहता है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से अल्टीमेटली जीतेगा कौन? क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दादू ने एक जवाब उसको दिया जो लाइफ टाइम एक लेसन है हम सबके लिए, कि वही जीतेगा
जिसको तुम ज्यादा फीड करोगे। हम अगर अपने गुस्से को ज्यादा फीड करेंगे तो वो पावरफुल रहेगा। हम अपने पेशेंस, एम्पैथी, अपने एक वो इनफैक्ट बिहेवियर, एक एटीट्यूड अगर हम डेवलप करेंगे जो सबके लिए प्लेजेंट हो, हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा एटमॉस्फेयर अगर हम दे पाएं तो वो उस हिसाब से वो जीतेगा। तो जिसको हम ज्यादा फीड करेंगे अल्टीमेटली वही जीतेगा जाकर आगे। किसी ने मेरे से एक बार पूछा कि हम लोग जब गुस्सा हो जाते हैं हम ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? तो मैंने उसको वही बोला कि जब हम गुस्सा होते हैं किसी के ऊपर तो हम दिल से, मन से उस इंसान से दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता है ताकि वो आवाज, आपकी आवाज उस तक पहुंचे। आप अगर कंपेयर करोगे, किसी दूसरे एग्जाम्पल को अगर मैं लूं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अफेक्शन है, लव है, आपने कभी देखा है उनके साथ वो जोर जोर से ऊंची आवाज में चिल्ला के बात करते हैं? प्यार से, बहुत धीरे। और एक टाइम ऐसा आता है जब शायद बातें आंखों से होती है, इशारों से होती है। तो दोस्तों, मेरा आज आपको यही कहना है कि जो अपना एंगर है, एंगर कभी कभी जरूरी भी है, लेकिन उस एंगर को अगर आप पॉजिटिव सेंस में, अगर आपने प्रोडक्टिविटी के लिए, अगर आप कहीं फेल हो गए हो, आप गुस्से उस पर हो कि भाई आप क्यों फेल हुए, और उस पे काम करने के लिए अगर एंगर को इस तरह से चैनलाइज करके, एक एल्केमिस्ट की तरह, तब आई थिंक उसका सेंस बनता है। नहीं तो छोटे छोटे मियर इनफैक्ट इश्यूज, इवेंट्स के ऊपर जो लाइफ टाइम में कभी कभार होते हैं, उसके ऊपर गुस्सा होना, नाराजगी जताना, और एक एटमॉस्फेयर को इनफैक्ट, क्योंकि वो एंगर सिर्फ आप ही को इंपैक्ट नहीं करता है, वो एंगर आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके आसपास के लोगों को भी इंपैक्ट करता है, आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है। सो फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको गुस्सा आने लगे, अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, थोड़ा अपने को उस इवेंट से थोड़ा दूर लेके जाना है। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं आपको कह रहा हूं, जब आप ऐसे सिचुएशन में पहुंचो जिस टाइम पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी या आप रिकवर कर पाओ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप उन सिचुएशन में हमेशा अपने आप को दूर लेके जाओ जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कन्वर्ट होने जा रही है। एंड बिलीव मी, वो रिलेशनशिप जिसके साथ आप ये करोगे वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आप उस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। और हमेशा कोशिश करना, जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्सा जब आता है या आप जब गुस्सा करने की कोशिश करते हो सके आप उस सर्कल ऑफ एंगर के चेन का एक हिस्सा हो, एक कड़ी हो, और कोशिश करो कि मुझे उसको वहीं पर ब्रेक करना है, ताकि ये सर्कल ऑफ एंगर, ये जो चेन है, आगे लिंक नहीं हो जाए, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचे। यही आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक। जय हिंद।